हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में कि ये होता क्या है। इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है बहुपद मतलब बहु मतलब बहुत सारे पद जो होते हैं उनको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ये एक एग्जाम्पल है, देखिए ए एक्स प्लस बी, ये क्या पोलिनोमियल है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि देखिए ये एक पद है और ये एक पद है, तो एक से ज़्यादा पद है, तो मतलब ये पोलिनोमियल्स है। अब एक ये एग्जांपल है एक्स अपॉन वाई, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, नहीं है। ये वाला है, ये वाला नहीं है। ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स अपॉन वाई सिर्फ एक ही पद माना जाएगा। अब देखिए आपको देखिए मैं बताती हूँ। जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टर्म्स मस्ट बी स्प्लिट बाय एडिशन सब्सट्रैक्शन। मतलब पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनको स्प्लिट किया जाए एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में। या फिर एक एग्जांपल देखिए, ये तो एडिशन का था, ये सब्सट्रैक्शन का है। 2x-3 ये क्या पोलिनोमियल है? क्योंकि एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, क्योंकि इसको स्प्लिट किया गया है। इसमें क्या लगाया गया है? सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें क्या लगाया है? एडिशन। और डिवाइड मल्टीप्लाई वाले हो ना, वो पोलिनोमियल्स नहीं होते, तो ये वाला है। अब ये देखिए ए एक्स क्रॉस बी अपॉन 1/√x, ये क्या पोलिनोमियल है? कहीं एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो मतलब ये पूरा पद एक ही माना जाएगा। एक ही पद है तो वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कितने पद है? 1 2 3, 3 पद है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। अब देखिए पोलिनोमियल में देखिए क्या होता है। ये एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे भी 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। तो देखिए पोलिनोमियल में देखिए एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है अचर। अचर मतलब हैव डेफिनेट या फिर फिक्स्ड वैल्यू। ऐसा कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो बदल तो सकते नहीं है, वो फिक्स है ना हमारे पास कि यही हमारे पेरेंट्स होंगे और कोई तो नहीं हो सकता ना। तो ये होता है कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स्ड होती है वैल्यू, जैसे 3 5 7 पाई ETC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 3 4 5। अब 3 जो है इंडिया से बाहर ले लीजिए या फिर कहीं भी ले लीजिए, हर जगह 3 रहेगा। 4 भी हर जगह 4 ही रहेगा। ये 5 है, ये 5 भी हर जगह 5 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब वो दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है चर। चर मतलब नॉट स्टेइंग द सेम, मतलब जिसकी वैल्यू सेम ना हो, वो बदलती रहती है, ठीक है। जैसे x y z l b h etc कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये कैसे है? वेरिएबल। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे, जैसे 2 डाला तो चेंज हो गई, है कि नहीं? 3 डाला तो चेंज हो गई, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स में पांच चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो वो क्या क्या है? एक पोलिनोमियल्स, सबसे पहला एक टर्म होनी चाहिए। टर्म मतलब इस तरह से एक टर्म होनी चाहिए। दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ठीक है, कांस्टेंट होना ही चाहिए। तीसरा वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, इस तरह से। चौथा नॉन नेगेटिव डिग्री, मतलब ये जो पावर्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। और फिफ्थ है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि या तो पावर इंक्रीजिंग में होगी या फिर डिक्रीजिंग में। या तो हमारे पास देखिए इस तरह से होगा 3x+4, यानी कि या एक्स की पावर 1 है और फिर आगे ख़त्म ही हो गया। या फिर देखिए इस तरह से 3x⁴ प्लस 2x² प्लस 5, इस तरह से। या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है। तो पोलिनोमियल में आपको 5 चीज़ें याद रखनी होगी। किसी भी पोलिनोमियल को पहचानने के लिए आपको जैसे कि कोई टर्म दे दी गई है तो उसको पहचानने के लिए आपको 5 चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहली तो वो एक टर्म होनी चाहिए, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा वेरिएबल होना चाहिए, चौथा नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पावर्स पॉजिटिव में होनी चाहिए। फिफ्थ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म भी हो, ठीक है। आगे समझ, अब देखिए और आगे देखिए
देखिए पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से कोई टर्म होगी इज़ अ पोलिनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। जो ए बी सी है यहाँ पे कांस्टेंट है, जो ये क्या होंगे, रियल नंबर्स। एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो एक्सपोनेंट मतलब एक्स की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी सारी, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो पोलिनोमियल क्लियर हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की होते क्या हैं, इनके टाइप्स देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी पोलिनोमियल होते क्या हैं। तो फर्स्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पदी, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। जैसे कि ये 3x है, 4 है, 6x स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही तो पद है, -7z स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है। एक ही पद है मतलब एक ही, यहाँ पे एक ही पद है। तो देखिए मोनोमियल जो होता है वो पोलिनोमियल होता नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा पद होंगे, जैसे इस टाइप से, ठीक है। तो मोनो जो मियल है वो पोलिनोमियल का एक टाइप है। मोनोमियल जो होता है वो एक टाइप है, वो पोलिनोमियल होता नहीं है, ठीक है। आगे समझ, मोनोमियल में सिर्फ एक ही पद होता है, इस तरह से। बाइनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब दो, ये इसको बोलते हैं हिंदी में द्विपद, जिसमें दो पद हो। जैसे कि एक ये रहा, एक ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक जैसे कि ये रहा वाई स्क्वायर -1, ऐसे देखिए एक दो पद होगी। ऐसे जेड स्क्वायर प्लस 6, इसमें भी कितने पद है, दो। तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स मतलब त्रिपद, जिसमें तीन पद हो। जैसे कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, ये तीन पद हो गए। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2, इसमें भी कितने, तीन पद है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑन द टर्म ऑफ बेसिस पे पोलिनोमियल्स के टाइप है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो डिग्री होती है, पावर्स होती है, उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला होता है लीनियर को बोलते हैं रैखिक। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी सिर्फ एक ही पावर हो। मतलब यहाँ पे 4x, जो ये x है ना, इसकी पावर कितनी है, एक ही तो है। यहाँ पे 2y है, इसकी पावर कितनी है, 1 ही तो है। यहाँ पे r है, इसकी पावर कितनी है, 1 ही तो है। तो ये होते हैं लीनियर, ठीक है। लीनियर का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। लीनियर का जो ग्राफ होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, लीनियर का जो होता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। लीनियर का ग्राफ होता है इस तरह से, यानी कि एक ही लाइन, या फिर वो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, किसी तरह से हो सकती है। लीनियर का ग्राफ इसी तरह से होता है, मतलब एक ही लाइन होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती, मतलब दो पावर्स हो जिसमें। जैसे कि इसमें कितनी पावर है, 2 पावर है, इसमें कितनी है, 2 पावर्स है, ठीक है। तो ये होता है द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक। इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसका ग्राफ बनाएंगे द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक का, या तो वो ऐसे हो सकता है, या ऐसे, या ऐसे, या फिर ऐसे, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक का। अब देखिए तीसरा है क्यूबिक मतलब त्रिघाती, जिसमें 3 पावर्स हो। जैसे यहाँ पे तीन है, एक्स की पावर मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3। यहाँ पे भी 3 है, फिर बाद में चाहे लोअर हो, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3, ठीक है। आगे समझ। अब देखिए एक होता है ज़ीरो पोलिनोमियल। वो क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 रखने पर जो पी ऑफ एक्स है, पोलिनोमियल पूरा 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। ये होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये होता है ज़ीरो पोलिनोमियल, ठीक है। आगे समझ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, देखिए क्यूबिक का मैंने ग्राफ नहीं बताया। क्यूबिक का ग्राफ देखिए इस तरह से होता है, ये जो है इस तरह से, यानी कि 3 पॉइंट पर कट करता है, 1 2 3, मतलब एक्स एक्सिस पे ही कट करना चाहिए। जो एक्स एक्सिस है ना उसी पे कट करेंगे ना, तो उसी को माना जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3 पॉइंट्स। तो ये हो गया क्यूबिक का ग्राफ। अब जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का 2 पॉइंट्स पर कट करता है, एक्स एक्सिस पर ओनली, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। और जो रेखिक होता है लीनियर, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करता है। जैसे कि ये 1 पॉइंट पर कर रहा है, यहाँ पे भी ये 1 पॉइंट पर कर रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस पे नहीं। तो ये रेखिक मतलब लीनियर, ये लीनियर होता है, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक।
इसमें एक पॉइंट एक से कम भी हो सकता है, यानी कि ये वाला है, इसमें एक भी नहीं है, ये वाई एक्सिस पे ओनली, एक्स एक्सिस पे ही तो देखना है हमें। तो यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक में मतलब एक भी हो सकता है, हाईएस्ट 2 होना चाहिए, बाकी 1 0, ठीक है। अब क्यूबिक है, क्यूबिक में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, हाईएस्ट 3 पॉइंट्स, और बाकी कम भी हो सकते हैं, 3 2 1 0, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के हल, इसको कैसे देखते हैं। ज़ीरोज़ जो होते हैं इनको दूसरा नाम होता है रूट्स या फिर सॉल्यूशन। जहाँ पे भी आपको रूट्स, सॉल्यूशन या फिर ज़ीरोज़ बोला जाए तो समझ जाना। तो उसको निकालते कैसे हैं, तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। तो हम ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखना जिससे हमारा पोलिनोमियल 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हैं कि पोलिनोमियल 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आ गया 0। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 क्या हो गया हमारा, 0 क्या हो गया 2, ठीक है। अब ये जो 0 होते हैं हमारे वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए इसको हम वाई के लिए भी निकालते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स ये वाई, अगर हम वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे वाई मिलेगा -2, और वाई 0 रखा एक्स मिलेगा 2। तो देखिए 0 और -2 कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पर देखिए ये माइनस, ये 1, ये -2, ये मिलेगा यहाँ पर 0 -2, फिर मिलेगा 2 0 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर 1 2 2 0, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे इस तरह से, ये मिलाएगा, ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 0 हमारा 2 है वो कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस भी तो आ रहा है। तो हमेशा जो 0 आता है वो कहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। आगे समझ में एक होता है, देखिए एक इस तरह से होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस तरह से अगर हो तो उसमें हम बोलेंगे कि एक भी ज़ीरोज़ नहीं है, एक भी ज़ीरोज़ नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। सॉल्यूशन हम कहाँ देखते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कट कर रही है इस तरह से, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे, ये लाइन एक बार ही कट कर रही है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना होगा, 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लीनियर में, ये जो लीनियर है, लीनियर का ग्राफ है ये, तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, कम से कम 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक में होता है 2 1 0, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, फिर कम भी हो सकता है। क्यूबिक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, फिर कम भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अब करेंगे हम एक्सरसाइज, तो देखिए कैसे। देखिए अब एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो इसको फटाक से कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। तो हमें जीरोज निकालने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था। तो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर एक भी बार कट नहीं करना है, ये कर रहा, ये लाइन है लीनियर वाली, ये एक्स एक्सिस पर एक भी बार कट नहीं कर रही, तो इसके जीरोज कितने होंगे, इसके जीरोज होंगे 0, क्योंकि एक बार भी कट नहीं कर रहा। अब देखिए सेकंड है हमारे पास, ये देखिए एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार, तो इसके 0 कितने होंगे, जीरोज होंगे 1, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस, ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे जीरोज कितने होंगे 3, ठीक है। अब ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर जो ये ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, तो जीरोज कितने होंगे 2, ठीक है। फिफ्थ में देखिए ये कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जीरोज कितने होंगे 4। यहाँ पे देखिए कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3, तो इसके जीरोज होंगे 3, ये 1 ये 2 और ये जो है 1 ही है, ये 3, ठीक है। आगे समझ, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, इसमें 0 लिखा था हमने, 0, क्योंकि एक्सिस पर एक भी बार कट नहीं कर रहा, तो इसमें 0 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, नो जीरोज़, मतलब एक भी जीरोज़ नहीं है, ठीक है।